फार्मर लेड एक्सटेंशन एक्सपर्ट सिस्टम, ये 4 चीज पढ़ना है उसमें। तो हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट लेड एक्सटेंशन, मतलब बाजार आधारित कृषि प्रसार। मार्केट लेड एक्सटेंशन, पहले क्या होता था कि फार्मर लेड, फार्मर ओरिएंटेड एक्सटेंशन, उसमें क्या होता था कि ज्यादा फोकस होता था प्रोडक्शन पे, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस पे। मतलब कि 20वीं सेंचुरी से पहले हम ज्यादा फोकस हुआ करता था कि हम जो है फूड के सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, इतना प्रोडक्शन कर रहे कि फूड में हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। क्योंकि इससे पहले क्या था कि हम लोग फूड में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, चाहे वो सीरियल क्रॉप हो, वाइल्ड सीड क्रॉप हो, पल्स क्रॉप हो, उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं प्रोडक्शन कर रहे थे। पहले तो ये टारगेट हुआ कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो गया। आफ्टर 20वीं सेंचुरी के बाद, ठीक है, अब ये हुआ कि उसमें जब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए प्रोडक्शन में, तो कुछ सरप्लस हमने प्रोडक्शन करने लगा। ठीक है, तो कुछ सरप्लस प्रोडक्शन जब होने लगा तो उसमें क्या हुआ कि उसके लिए कुछ ट्रेडर्स आया बाद में, ट्रेडर्स के बाद फिर मैन्युफैक्चरर आया उसमें, या उसका फिर प्रोसेसिंग होने लगा, फिर रिटेलर्स आया, फिर उसमें कंज्यूमर आया, फिर साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व हुआ उसमें, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। मतलब जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ उसका क्या हुआ, ट्रेडर्स आया, इसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग और उसका प्रोसेसिंग हुआ, ट्रेडर्स। अब यहाँ पे आ गया कि मार्केट, ट्रेडर्स जो यहाँ हुआ तो मार्केट का कंसेप्ट आ गया। तो मार्केट लेड एक्सटेंशन का टर्म इजाद किया कौन, एक मैनेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, मैनेज हैदराबाद में है। उसने एक टर्म इजाद किया जिसका नाम दिया कि मार्केट लेड, और मतलब कि एक्सटेंशन, जो प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन था, मतलब प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जिसमें हम लोग ज्यादा ध्यान देते थे कि कैसे प्रोडक्शन बढ़े, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया एंड टाइम। लेकिन जब ट्रेडर्स का यहाँ पे आ गया, जब हमने सरप्लस करने प्रोडक्शन होने लगा हमारे देश में, तो ये मार्केट, क्योंकि ये जो हुआ कि 21वीं सदी में क्या हुआ, 21 सेंचुरी में हमारे लिए ग्लोबली जो है मार्केट ओपन हो गया। हाँ, ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ, देयर इज मार्केट इज ओपन, मार्केट इज ओपन फॉर ऑल दी कंट्री। तो इसमें अब हमको जो मार्केट लेड एक्सटेंशन का जो कंसेप्ट है, तो इसमें ये देखना होगा कि हमको उसका जो कंपोनेंट्स जो है, कंज्यूमर का क्या प्रेफरेंस है, मार्केट में जो हम प्रोडक्ट को उतारेंगे कंज्यूमर का क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, कंज्यूमर का फिर क्या है कि वांट्स एंड नीड्स क्या है, मार्केट का इंटेलिजेंस क्या है, ये सब चीजों को हमको देखना पड़ेगा। मतलब कि इसमें मार्केट लेड एक्सटेंशन में तो द वर्ल्ड हैज चेंज, मतलब सब जो वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड जो है चेंज कर रहा है। अब हर वर्ल्ड को चाहिए क्वालिटी प्रोड्यूस चाहिए। मान लो कि दूसरे देश को हम जब भेजेंगे तो एक क्वारंटाइन लॉ होता है, तो क्वारंटाइन लॉ से उसको जो हमारा प्रोड्यूस है उसको फेस करके जाना पड़ता है, उसमें कुछ इंसेक्टिसाइड ना हो, वीडिसाइड नहीं हो। जैसे अपने इंडिया में जो होता है जलकुंभी, जिसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहता है हम भूल रहे हैं, वो जलकुंभी कैसे आ गया, दूसरे देशों से हमारे देश में आ गया। तो एक क्वारंटाइन लॉ है, उस लॉ को हमको फेस करके हमारे प्रोडक्ट को कोई दूसरा आदमी खरीदेगा, उस लॉ के तहत हमको जाना पड़ेगा। तो ये चेंजिंग सिनेरियो में ये मार्केट लेड एक्सटेंशन जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। जब क्योंकि प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन जो था वो तो हमको जितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करना था प्रोडक्शन के लिए उसको हमने कर चुके हैं। लेकिन अब हमको प्रोडक्शन लेड, मार्केट लेड एक्सटेंशन पे ध्यान देना होगा। तो मैंने जो है स्टार्ट किया था इसको, इस कंसेप्ट को मार्केट लेड एक्सटेंशन में। अब क्वेश्चन है कि व्हाई मार्केट लेड एक्सटेंशन, इवन आफ्टर 70 years of independence, the quality, timely and cost effective delivery of adequate input remains a dream। 70 जो साल है हमको स्वतंत्रता सेनानी के, 70 से जब आप कहो आप 71 72 71वां हो गया ना साल हो गया,
लेकिन अभी तक भी हम जो हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो हो रहा है, चाहे वो सीरियल क्रॉप हो, पल्स क्रॉप हो, वाइल्ड सीड क्रॉप हो, वेजिटेबल क्रॉप्स हो, फ्रूट्स क्रॉप हो, उसमें क्वालिटी का कमी रहता है, समझे। क्वालिटी एश्योरेंस हम दे नहीं पाते। हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है उसमें हम क्वालिटी एश्योरेंस कर नहीं पाते, टाइमली नहीं हो पाता है जब सीजन, क्योंकि एग्रीकल्चर तो जानती हो कि पेरिशेबल आइटम होता है, और टाइमली हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी है नहीं जिसको हम प्रिजर्व कर सके, उसको ये कर सके या बाद में उसका उपयोग कर सकते। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है उतना, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है वो ज़्यादा लगता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब जो एक सपना है कि अभी तक 70 साल के बादो भी ये सपना है, तो हमको ज्यादा मार्केट पे फोकस करते हुए हमको प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है, फार्मर्स आर नॉट एबल टू सेल देयर प्रोड्यूस। हेलो, क्या सेवंती दास, क्या कुछ बोल रही हो? हेलो, आवाज मिल रहा है? यस सर, मिल रहा है। ये कहना था कि फार्मर्स आर नॉट एबल टू सेल देयर प्रोड्यूस सरप्लस, हाँ, सरप्लस प्रोड्यूस टू दी नियर बाई कंट्री बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी इज नॉट गुड्स। क्वालिटी इज नॉट गुड्स, उसमें क्या है कि इंसेक्ट पेस्ट का इन्फेस्टेशन है, और सब जो क्वालिटी का जो पैरामीटर है ब्रोकन है, ग्रेडिंग नहीं किया हुआ है, साइज में जो प्रॉपर साइज होना चाहिए, चाहे सीरियल क्रॉप हो, जो भी क्रॉप हो उसका प्रॉपर साइज है वो नहीं है, तो ये सब नहीं है। प्लेंटी ऑफ डिस्ट्रेस अमंग द फार्मर्स भी है, क्योंकि फार्मर्स के पास जो टेक्नोलॉजी उसको चाहिए, ये सब चीज़ों के जो हिंड्रेंस जो है वो सबको मतलब एक्सपोर्ट के लिए जो हिंड्रेंस पैदा करता है वो चीज़ फार्मर्स के पास नहीं है। तो मार्केट लेड एक्सटेंशन में कैसे आवाज नहीं आ रहा आपका। हाँ अब मिल रहा है? हेलो, यस सर। कौन आ जा रहा है? अब मेरी आवाज? तो मार्केट लेड क्या है, ये एक टूल्स है या इसको अप्रोच कह लो। इट इज एन अप्रोच थ्रू व्हिच एक्सटेंशन सिस्टम विल रीच टू दी क्लाइंट ऑन एन एंड टू एंड बेसिस। क्लाइंट मतलब यहाँ क्या हो गया, फार्मर। इट इज एन अप्रोच इन व्हिच एक्सटेंशन सिस्टम विल रीच टू क्लाइंट ऑन एंड टू एंड बेसिस। अब इसमें क्या है कि इन मार्केट एक्सटेंशन मस्टली फोकस ऑन एक्सटेंशन फंक्शनरीज एक्सटेंडेड बियॉन्ड दी प्रोडक्शंस। अब प्रोडक्शन तो हो गया, उसके बाद में हमको सोचना है कि वो जो सरप्लस प्रोड्यूस है वो मार्केट तक कैसे जाएगा। वो सरप्लस प्रोड्यूस जो है वो क्वालिटी उसमें इंसेक्ट पेस्ट और जो डिजीज है उसका इन्फेस्टेशन नहीं हो, वो कैसे मेंटेन होगा। तो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी, इसको हमको माइंड में रखना है कि जो प्रोड्यूस है, जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोड्यूस है, उसका क्वालिटी जो एश्योरेंस है उस पर हमको काम करना होगा, तभी हमको ग्लोबल मार्केट हमारे प्रोड्यूस को। कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर का प्रेफरेंस जो है बदल, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टाइम टू टाइम कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होते रहता है। तो इस पे भी हमको ध्यान देना होगा कि एट द प्रेजेंट टाइम जो कंज्यूमर है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कंज्यूम करेगा, तो उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है ना, एट प्रेजेंट टाइम में। उसी के आधार पे हमको डिमांड ड्राइवन एक होता है टर्म, डिमांड ड्राइवन या फार्मर ओरिएंटेड या कंज्यूमर ओरिएंटेड हमको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके बाद है मार्केट इंटेलिजेंस, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में किस चीज का अभी क्या वैल्यू है, मार्केट में किस चीज का डिमांड ज्यादा है,
इसी आधारित इस हमको खेती करना पड़ेगा, फार्मर्स को इनकरेज करना पड़ेगा, इसका खेती कीजिए, इसका मार्केट है ग्लोबल मार्केट से, अपने नेशन में मार्केट से या लोकल मार्केट से। तो ये इसका मार्केट से, इसका मतलब कि कल्टीवेट कीजिए, इसमें आपको फायदा होगा। क्योंकि फार्मर्स का अल्टीमेटली क्या है कि हमको इनकम को बढ़ाना है। तो ये कंसेप्ट है मार्केट लेड एक्सटेंशन, कि मार्केट प्रोडक्शन ओरिएंटेड एक्सटेंशन से मार्केट ओरिएंटेड एक्सटेंशन, मार्केट सेंटर्ड, मार्केट फोकस्ड, ये कह लो मार्केट सेंटर्ड, मार्केट फोकस्ड एक्सटेंशन सिस्टम हो गया। वैल्यू एडिशंस ईटीसी इसका कंपोनेंट्स हो गया। मतलब वैल्यू एडिशंस, अब एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होगा वो पेरिशेबल होता है, तो उसमें भी कुछ वैल्यू एडिशन कर दिए, तो उसको प्रिजर्व करके, जैसे कि देखते हो ना, सॉस वूस होता है, टोमेटो सॉस, गुआवा सॉस, ये सब जो है, चिली, ये सब जो बनता है प्रिजर्वेटिव जो फूड सब जो है, तो उस पे हम ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, जिससे कि वो ज्यादा दिनों तक समय रहे। जो समय के बाद भी, जो सीजन खत्म होने के बाद भी वो चीज हमको मिलते रहे, कंज्यूमर को मिलते रहे। तो ये सब चीजें। इसके बाद इसमें क्या है कि क्वेश्चन क्या है कि डू फार्मर्स नीड आंसर टू क्वेश्चन लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस। अब मार्केट एक्सटेंशन ये कहता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि मार्केट सेंटर्ड है, मार्केट फोकस है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें। कॉटन प्रोड्यूस करें, कॉटन का मार्केट मिलेगा। वेजिटेबल प्रोड्यूस करें, तो वेजिटेबल में कौन सा वेजिटेबल प्रोड्यूस करें जिसका हमको ग्लोबल मार्केट मिल जाएगा, है। इसके बाद वेयर टू सेल, लोकल मार्केट में सेल करें, हम प्रोड्यूस कर लिए तो लोकल मार्केट में सेल करें, या मार्केट का कोई नेशनल लेवल पे कोई प्लेटफॉर्म है, जैसे नियाम जैसा प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके हम सेल करें। इन व्हाट फॉर्म टू सेल, किस फॉर्म में सेल करेंगे, उसमें कोई मिडिल मैन तो नहीं होगा, डायरेक्ट जाके हम सेल कर लेंगे। क्योंकि मार्केट लेड एक्सटेंशन ये भी है कि मिडिल मैन से बचाने के लिए भी, जो बिचौलिया होता था, क्योंकि फार्मर्स और कंज्यूमर के बीच में क्या होता था, पहले जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड जो सिस्टम चलता था, तो उसमें एक बिचौलिया हुआ करता था, मिडिल मैन जिसको बोलते हैं। तो इन व्हाट फॉर्म टू सेल, विदाउट मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल मैन, फार्मर्स कैन डायरेक्टली सेल to their produce in direct markets. So in what form to sales, there is no need to participate in bargaining in produce by the middleman. तो ये जरूरत नहीं था, मार्केट लेड एक्सटेंशन में जरूरत नहीं है। What channel to sell this his produce, इस चैनल, कौन सा चैनल हमको यूज करना, डिफरेंट चैनल्स हो गया इसमें, मान लो कि कम्युनिकेशन चैनल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज आ गया। तो चैनल जैसे कभी कभी होता है कि रेलगाड़ी के थ्रू, है कि नहीं। ट्रांसपोर्टेशन में जो हो गया, ट्रक हो गया, ये सब चीज किस चैनल के थ्रू हो गया, है कि नहीं। किसी कोई वेंडर हो गया, ये भी एक चैनल हो गया, वेंडर हो गया। कोई एनजीओ हो गया, ये भी एक एनजीओ कोई उठा रहा है। कोई ग्रुप हो गया, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप हो गया, फार्मर्स कम्युनिटी ग्रुप्स हो गया। तो ये सब चीज इसमें हो गया, ठीक है। लेट एक्सटेंशन, इसके बाद देखिए एक्सटेंशन स्ट्रेटजी फॉर मार्केट एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन स्ट्रेटजी क्या हो गया, मतलब कि मार्केट जो बाजार आधारित जो कृषि है, उसके लिए प्रसार शिक्षा उसमें इसका क्या रोल है। तो मार्केट लेड एक्सटेंशन इज परफेक्ट ब्लेंड एंड सिनर्जी बिटवीन एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। मार्केट लेड एक्सटेंशन ही है जो डिजाइन किया गया है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग टॉप डाउन एक्सटेंशन सिस्टम इनटू बॉटम डाउन एक्सटेंशन सिस्टम, लाइक बॉटम डाउन एक्सटेंशन सिस्टम, जैसे कि फार्मर सेंटर्ड हो गया, डिमांड ड्राइवन सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग फार्मर इनटू ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि मार्केट लेड एक्सटेंशन इज डिजाइन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द एग्रीकल्चर सिस्टम। Previously the agriculture system is top down approach. Nowadays the agriculture system is bottom up approach, means कि agriculture system is farmer centered approach and
डिमांड ड्राइवन अप्रोच। मार्केट का इंटेलिजेंस क्या है? मार्केट का सर्वे कर लो मार्केट इंटेलिजेंस के थ्रू कि मार्केट में क्या डिमांड क्या है, कंज्यूमर का क्या डिमांड है, कंज्यूमर का क्या प्रेफरेंस है। तो डिमांड ड्राइवन हुआ फॉर ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ, थ्रू एजेंसी लाइक दी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। हाँ, जैसे आत्मा के थ्रू क्या हुआ कि इंटरेस्ट ग्रुप जुड़ गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़ गया, और क्या हुआ कि उसके थ्रू जुड़ करके उसको एक चैनल मिल गया, कि कौन सा चैनल? मार्केट का चैनल मिल गया, कि जहां पे अपने प्रोड्यूस को वो डायरेक्ट सेल कर सकता है विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल मैन। अब क्या है कि द फोकस शुड बी टर्न टुवर्ड्स हाई क्वालिटी। अब इसमें क्या है कि आपको मार्केट तभी मिलेगा जब आपके प्रोड्यूस का हाई क्वालिटी हो गया, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड हाई प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या है कि प्रोडक्शन में भी हमको लो कॉस्ट हो, क्योंकि तभी ना हमारा जो इनकम जो होगा टर्न अप होगा, इनकम जो होगा इंक्रीज होगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि इनपुट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो इनपुट्स जो भी लगेगा उसमें प्रोडक्शन में, वो लो कॉस्ट हो। ठीक है, इसके बाद प्रोड्यूस जो हो वो क्वालिटी वाला प्रोड्यूस हो। क्वांटिटी और क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी भी टर्म हुआ, तो इसमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना है, मतलब क्वांटिटी भी बढ़े, क्वालिटी भी उसका मेंटेन रहे, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो वो कम लगे। तो ये एक्सटेंशन सिस्टम का रोल है कि कैसे हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इनोवेटिव स्ट्रेटजी इज फॉर मार्केट लेड एक्सटेंशन शुड बी applied in extension principle and practice to provide the farmers a sure market for their agriculture produce and access to market intelligence। यहाँ पे एक्सटेंशन एजुकेशन का रोल ज्यादा हो जाता है कि टीओटी मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसका ये जिम्मेवारी है मार्केट एक्सटेंशन में कि वो मार्केट भी एक सर्च आउट करके वो प्रोड्यूसर को दे। प्रोड्यूसर यहाँ पे क्लाइंटेल ग्रुप जो फार्मर्स ग्रुप है या फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप है या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो उसको मार्केट एक दे, वो जहाँ पे वो मार्केट को जहाँ पे अपने प्रोड्यूस को वो सेल कर सके। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ क्या है कि इसमें चैलेंजेस भी है कि चैलेंजेस इन मार्केट लेड एक्सटेंशन। अब ऐसा है कि हमारे यहाँ की जो फार्मर्स का जो ग्रुप है कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है। अब उसके पास जो जो प्रोडक्शन वो करता है अपने मतलब एग्रीकल्चर लैंड पे, तो वो अपने खाने पीने के लिए प्रोडक्शन करता है, वो मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन नहीं करता है जो प्रोड्यूस करता है, क्योंकि मार्जिनलाइज्ड लैंड है उसके पास, जमीन का जो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है वो मार्जिनल है, तो ज्यादा बड़ा खेत नहीं होने के कारण वो अपने सफिशिएंट के लिए अपने खाने पीने के लिए प्रोडक्शन करता है। तो ये एक चैलेंजेस है कि वो कैसे मतलब कि उसी छोटा सा ही लैंड में वो ये भी प्रोड्यूस अपना कर ले छोटा सा लैंड में, कि जिससे कि उसको उस प्रोड्यूस का मार्केट तो अवेलेबल है, मार्केट भी मिल जाए। तो इसके लिए कंसेप्ट आ गया बाद में कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच हो गया। इंटीग्रेटेड मतलब कि छोटे से पैच ऑफ लैंड पे, पीस ऑफ लैंड पे हम सीरियल क्रॉप के साथ साथ और सब कॉमर्शियल क्रॉप जो है उसको भी लगावे, है कि नहीं। एनिमल हस्बेंड्री का भी हम उसका प्रैक्टिस करें, एनिमल हस्बेंड्री का भी प्रैक्टिस करें। तो ये सब चीज जो है जिससे फार्मर्स का इनकम बढ़े, और जो भी जो एग्रीकल्चरल जो सीरियल क्रॉप्स के अलावा जो वो प्रोड्यूस ले रहा है, जैसे वेजिटेबल क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स, और जो एनिमल हस्बेंड्री में प्रैक्टिस वो कर रहा है, तो उसके लिए भी उसको मार्केट मिल जाए। तो ये चैलेंजेस है उसके पास उस मार्केट रेट एक्सटेंशन में, क्योंकि मार्केट क्योंकि स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स होने के कारण कि मार्केट तो उतना जो है कि ब्रॉड मतलब ओपन नहीं हो पाता है, और मार्केट जहाँ पे जो क्या कहोगे कि वहां पे एस्टैब्लिश हो जाता है, उसको प्रोड्यूस नहीं मिलने के कारण वहां वो मार्केट बंद होने के हालात में हो जाता है। तो ये थोड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि देखोगे कि
85% of rural periodic market facilities are poor, and they have coming in this stage to closing stage. तो ये 85% जो मार्केट है, तो ये क्लोजिंग पे अभी के डेट में आ गया है, क्योंकि पहले प्रोडक्शन ओरिएंटेड था, तो प्रोडक्शन तो कर लिया, सेल्फ सफिशिएंट हो गया, लेकिन मार्केट लेड एक्सटेंशन, फार्मर्स थोड़ा सा अवेयरनेस हो गया, तो कुछ जो है मार्केट ओरिएंटेड, मार्केट सेंटर्ड, कंज्यूमर प्रेफरेंस ओरिएंटेड जो है प्रोड्यूस लेने लगा अपने खेतों पे। लेकिन यही है कि थोड़ा मार्केट जब इस्टेब्लिशमेंट हो गया, रूरल पीरियोडिक मार्केट हो गया, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मार्केट्स हो गया, नेशनल लेवल पर कुछ जैसे मार्केट हो गया, इंटरनेशनल ग्लोबली जो है मार्केट ओपन हो गया, तो ये ऐसा है कि इसको प्रोड्यूस ही नहीं मिल रहा है। अब प्रोड्यूस भी हो रहा है तो उसमें क्वालिटी जो है उतना क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं रहने के कारण वो जो क्वारंटीन लॉ है उसको पास नहीं कर पाता है, यहीं पे रुक जाता है, क्योंकि उसमें क्वारंटीन लॉ है जो 66 में पास हुआ था कि कोई एक्सपोर्ट होगा, मतलब कि ये ऑल ओवर कंट्री के लिए था 1966 में, कि कोई भी एक्सपोर्ट होगा तो उसमें उस जो प्रोड्यूस होगा उसमें इंसेक्ट पेस्ट का नहीं इन्फेस्टेशन हो, डिजीज का कोई इन्फेस्टेशन नहीं हो, और सब चीजें जो है जो ग्रेडिंग, साइजिंग, ये सब पैरामीटर पे वो खरे उतरे प्रोडक्ट। तो ये सब चैलेंजेज है कि गुड मार्केट इंटेलिजेंस शुड बी comprehensive, accurate, relevant, confidential, trustworthy, equally accessible, and lack of quality assurance hamper the market led extension। ठीक है, इसके बाद इसमें जो क्या हुआ कि देयर आर 3 डायमेंशन चैलेंजेज ऑफ मार्केट लेड एक्सटेंशन। एक तो प्रोडक्शन के लेवल पे चैलेंज है, दूसरा मार्केट के लेवल पे, तीसरा एक्सटेंशन डायमेंशन। तो प्रोडक्शन के लेवल पे क्या चैलेंज है? सीजनलिटी, सीजन बेस्ड जो प्रोड्यूस होता है, यहाँ एग्रीकल्चर सिस्टम में, एज यू नो दैट दी एग्रीकल्चर सिस्टम इज बेस्ड ऑन सीजन। तो सीजनलिटी ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई नोट इनफॉर्म, पेरिशेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ पुअर स्टोरेज फैसिलिटी, बल्कीनेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन डायमेंशन रिलेटेड चैलेंज है एग्रीकल्चर में कि सीजन बेस्ड प्रोड्यूस होता है, पेरिशेबल आइटम होता है, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज है, यदि बल्कि अमाउंट में हम प्रोड्यूस कर भी ले तो हमारे पास स्टोरेज का नहीं है, सप्लाई चेन नहीं है। मार्केट डायमेंशन में क्या है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दी मार्केट, मतलब मार्केट का प्रॉपर कहाँ कौन से प्रोड्यूस का कौन से प्रॉपर मार्केट है, ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है प्रोड्यूसर को। तो मार्केट इंटेलिजेंस, ये कंसेप्ट, मार्केट इंटेलिजेंस क्या है कि मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि आज मार्केट में क्या रेट है, सीरियल क्रॉप में ये धान का राइस का, चावल का क्या रेट है, गेहूं का क्या रेट है, पल्स में तूर का क्या रेट है, और सब चीज जो है डिफरेंट जो वेजिटेबल क्रॉप है, ऑयल सीड क्रॉप है, उसका क्या रेट है। तो मार्केट का इंफॉर्मेशन डे टू डे जो पूरे फार्मर्स के तक नहीं पहुंच पाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ मिडिल मैन, ये कितना भी मार्केट लेड एक्सटेंशन में हो कि मिडिल मैन को हम रोल को खत्म कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट जो फार्मर वो आके यहाँ पे सेल कर लेगा। तो फार्मर्स को ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशंस, आप कोई फार्मर्स बिहार का है, बिहार का छोटा फार्मर है, वो छोटे अपने प्रोड्यूस को दिल्ली ले जाके बेचेगा, वो किसी मिडिल मैन को दे देगा। मिडिल मैन क्या करेगा? ढेर सारे फार्मर्स इकट्ठा करके एक बल्क में जमा कर लेगा, फिर बाई ट्रक या रेल के थ्रू बुक करा करके दिल्ली भेज देगा, दिल्ली में सेल करेगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मिडिल मैन। लेकिन जो प्रोड्यूसर है, जो फार्मर प्रोड्यूस किया, उसको तो वाजिब दाम नहीं मिल पाया, वो जो मिडिल मैन है वो उससे ज्यादा कमाया। ठीक है, तो ये सब मार्केट डायमेंशन रिलेटेड चैलेंजेस है। एक्सटेंशन डायमेंशन क्या है कि एक्सटेंशन डायमेंशन लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि जितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है उसमें 35 to 40% टेक्नोलॉजी जो है फार्मर तक पहुंच पाया है।
कि वो टेक्नोलॉजी चाहे प्रोडक्शन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी हो, स्टोरेज ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी हो, या पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी हो। तो ये सब जो है कि चैलेंजेज है मार्केट लेड एक्सटेंशन में। वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड भी है, मार्केट ओरिएंटेड है, एक्सटेंशन ओरिएंटेड है। अब कुछ एडवांटेजेज है मार्केट लेड एक्सटेंशन का। तो मार्केट लेड एक्सटेंशन का पहला एडवांटेज है टू डिमिनिश द रोल ऑफ मिडिल मैन मार्केटिंग सिस्टम। पहला है कि पहले हम बोले कि मार्केट लेड एक्सटेंशन का ये मेन काम था, ये फार्मर्स और कंज्यूमर्स जो है वो दोनों के बीच जो मिडिल मैन आता है, वो मिडिल मैन के रोल को मिनिमाइज करना है कि मिडिल मैन नहीं आए, डायरेक्ट बेनिफिट जो है, प्रॉफिट जो है वो प्रोड्यूसर को मिले, मतलब कि यहाँ फार्मर्स को मिले। दूसरा है कि रिड्यूस द स्कार्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट जो है कि ऐसा ना हो कि स्कार्सिटी प्रोडक्ट का हो जाए मार्केट में। तो इसके जब मार्केट लेड एक्सटेंशन होगा तो प्रोडक्ट जो है टाइम टू टाइम जो है हर समय वो प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा। स्कार्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, टमाटो का, तुमको टमाटर का स्वाद लेना, आप कहते हो ना कि प्रचार जो देता है टीवी में, मैंगो आम का मजा अभी लीजिए, वो मैंगो स्लाइस में जो प्रचार देता है सीजन के बियॉन्ड जाके। तो रिड्यूस द स्कार्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब मैंगो का वो बना दिया, स्लाइस बना दिया, वो करके वो क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक बना दिया, या मैंगो अचार खा रहे हो या और दूसरे फॉर्म में कुछ खा रहे हो, टमाटर कुछ स्क्वाश खा रहे हो, सॉस खा रहे हो, और सब चीज सब्जी है, जो प्रोडक्ट है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, वही है कि रिड्यूस द स्कार्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बियॉन्ड द सीजन्स। ठीक है। तीसरा है गाइड देम टू डिसाइड रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ क्रॉप पर फार्मिंग सिचुएशन। ये मार्केट एक्सटेंशन क्या कहता है कि ये जो सिचुएशन है, सिचुएशन बेस्ड कि किस सिचुएशन में कौन सा क्रॉप होगा, मार्केट लेड एक्सटेंशन में फार्मर्स उसी के आधारित, मतलब फार्मर्स कंज्यूमर सेंटर्ड या डिमांड ड्राइवन वो खेती करता है कि ये डिमांड है, इस सीजन में ये डिमांड है, इस ईयर में ये डिमांड है, ये डिमांड है, तो ये हम खेती करेंगे तो इससे हमको बेनिफिट्स आएगा। चौथा एडवांटेज है टू लिंक बिटवीन क्लोज टू कंज्यूमर, टू लिंक टू कंज्यूमर, क्योंकि मिडिल मैन का रोल खत्म हो रहा है तो प्रोड्यूसर जो है, जो फार्मर से डायरेक्ट लिंकअप है कंज्यूमर से। ठीक है। पांचवा है रेगुलेट प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर फ्यूचर फॉर क्वालिटी, क्वांटिटी, वैरायटी एंड फूड सेफ्टी। मतलब रेगुलेशन। अब रेगुलेट मार्केट लेड एक्सटेंशन में पहना है कि उसको जो भी प्रोड्यूस होगा, जो क्वालिटी होगा, तो वो ग्रेडेड होगा, है ना, वो सॉर्टेड होगा, ग्रेडेड होगा, सॉर्टेड होगा, उस साइज में होगा, बोल्ड होगा। तो ये रेगुलेटेड प्रोडक्ट का कंज्यूमर का जो है प्रेफरेंस जो होगा उसके प्रति ज्यादा होगा, उस प्रोड्यूस के प्रति, परचेज के प्रति ज्यादा उसका इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो मिडिल मैन का रोल वहां पे खत्म हो रहा है। इसके बाद कुछ इसका जो है कि ये एडवांटेजेस हो गया। इसमें फिर क्या है कि कुछ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन लेड आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी, प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन एंड मार्केट लेड एक्सटेंशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फार्मर्स आर इन मतलब कि क्या कहोगे कि इन प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन फार्मर्स आर परसीव्ड एज ए प्रोड्यूसर ऑफ कमोडिटी। मार्केट लेड एक्सटेंशन में क्या है कि फार्मर को ये परसीव कर लिया जाता है कि ये कमोडिटी को सिर्फ इसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से ही इसका लेना देना है। बट इन मार्केट लेड एक्सटेंशन फार्मर्स आर परसीव्ड एज ए एंटरप्रेन्योर या एग्रीप्रेन्योर। ठीक है ना, क्योंकि वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड है तो उसका प्रोडक्शन सिर्फ कर लेना है। लेकिन एग्री एंटरप्रेन्योर हो गया मार्केट लेड एक्सटेंशन में, क्योंकि वो मार्केट को देख करके अपने प्रोड्यूस को प्रोड्यूस किया है, कंज्यूमर के प्रेफरेंस को देख करके प्रोड्यूस किया है, मार्केट के सर्वे करके प्रोड्यूस किया है कि मार्केट में इसका डिमांड है, मतलब डिमांड ड्राइवन प्रोड्यूस किया है। ठीक है। तो ये एग्री इंटरप्रेन्योर बेस्ड हो गया, एग्रीप्रेन्योर बेस्ड इसका हो गया। दूसरा है कि मार्केट लेड एक्सटेंशन में मोर फोकस इज टू
इंक्रीज प्रोडक्शन और यील्ड, मतलब कि मोर फोकस होता है कि यील्ड कैसे, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या सीट टू सीट, एक सीट लगाया तो एक सीट से 4 सीट कैसे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इस पे ध्यान है। लेकिन प्रोडक्शन मार्केट लेड एक्सटेंशन में क्या होता है, होल प्रोसेस एज एन इंटरप्राइजेज, हाई वैल्यू रुपीज टू रुपीज, ये होल प्रोसेस जो है ये इंटरप्राइजेज बेस्ड हो जाता है। उसमें हाई रिटर्न कैसे आएगा वो देखा जाता है, रुपीज टू रुपीज, पैसे से पैसे को कैसे कमाया जाता है, उस टर्म को ध्यान में रख के मार्केट लेड एक्सटेंशन काम करता है। कि हमने इन्वेस्ट किया है 2 रुपया, तो 2 से हमारा डबल इनकम कैसे होगा, 4 रुपया कैसे आएगा, तो रुपीज टू रुपीज इसमें दिया जाता है। तो लोग अटेंडेंस बना लेना जी, अब हम छोड़ेंगे, जाएंगे वहाँ कंपटीशन। सीआर जो है ना, रोहित तुम अटेंडेंस हमको भेज देना, देखिए। इसके बाद क्या होता है कि फिक्स पैकेज और रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी पे प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है। प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन जो होता है कि फिक्स पैकेज एंड प्रैक्टिसेज, कि फिक्स पैकेज एंड प्रैक्टिसेज है कि हमको ये पैच अपलैंड में ये सीरियल क्रॉप लेना है, तो ये फिक्स पैकेज एंड प्रैक्टिसेज है इसका। लेकिन उसमें क्या होता है कि डाइवर्स बास्केट ऑफ पैकेज एंड प्रैक्टिसेज होता है, क्योंकि डाइवर्स में आपको क्या है कि उसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं डालना है, क्योंकि जहीं इनऑर्गेनिक आप ज्यादा डालिएगा तो वो क्या होगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, आदमी खरीदेगा नहीं कि ये फर्टिलाइजर बेस्ड, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बेस्ड प्रोड्यूस है। तो डाइवर्स बास्केट ऑफ पैकेज एंड प्रैक्टिस, आपको ऑर्गेनिक डालना होगा या इंटीग्रेटेड कुछ करना होगा, ठीक है, ये देखना होगा, इस पे ज्यादा ध्यान देना होगा। इसके बाद है एक्सटेंशनिस्ट जो है, एक्सटेंशनिस्ट रोल इज लिमिटेड टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें प्रोडक्शन ओरिएंटेड जो एक्सटेंशन है, उसमें एक्सटेंशन जो साइंटिस्ट है चाहे एक्सटेंशनिस्ट है, जो एक स्टेट गवर्नमेंट का एक्सटेंशन फंक्शनरी है, उसका लिमिटेड रोल हो जाता है। लेकिन मार्केट लेड एक्सटेंशन में एक्सटेंशन जो साइंटिस्ट है, एक्सटेंशनिस्ट है, उसका वाइडर रोल रहता है, क्योंकि उसको मार्केट का इंटेलिजेंस भी करके देना है, मार्केट के सर्वे करके भी देना है प्रोड्यूसर को, ठीक है। तो इसका रोल थोड़ा वाइडर हो जाता है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इज नॉट मच इम्पोर्टेंट इन मार्केट प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन में क्या होता है कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि पैकेज एंड प्रैक्टिस में हमको सिंपल देना है कि ये सॉइल चाहिए, इसके लिए इतने दिनों पर इरिगेशन चाहिए, फर्टिलाइजर का डोज एनपीके का इतना इतना चाहिए, डिजीज लग गया तो डिजीज मैनेजमेंट के लिए ये चीज चाहिए, इंसेक्ट लग गया तो इंसेक्ट मैनेजमेंट के लिए ये चाहिए, इसका कंट्रोल मेजर, फिजिकल कंट्रोल मेजर क्या होगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होगा, केमिकल कंट्रोल मेजर क्या होगा, वो सब फिक्स है। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करने का जरूरी नहीं। लेकिन मार्केट लेड एक्सटेंशन सिस्टम में कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस साल हमको क्या दाम मिला, अगले साल क्या दाम मिला, इस साल हमने किस मार्केट में सेल किया था, अगले साल किस मार्केट में हम सेल करने जा रहे हैं, पूरे मतलब मार्केट इंटेलिजेंस, मार्केट का पूरा इंफॉर्मेशन, पूरे रिकॉर्ड्स उसमें मार्केट लेड एक्सटेंशन जो ओरिएंटेड जो भी फार्मर्स उसमें है तो उसको ये रखना पड़ेगा। द सिंपल दोनों प्रोडक्शन लेड और मार्केट लेड एक्सटेंशन दोनों प्रोडक्शन बेस्ड ही है, लेकिन एक जो है मार्केट बेस्ड प्रोडक्शन है, एक जो है सिर्फ प्रोडक्शन बेस्ड है कि हमको सिर्फ प्रोडक्शन कर लेना, ठीक है। प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लेना है, लेकिन उसमें प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के साथ साथ मार्केट को भी हमको देखना है कि हमारे लिए मार्केट कहाँ ओपन है। आप इन दी प्रेजेंट सिनेरियो देयर इज open economy available in all the farmers groups, so farmers are more focused, Indian farmers are more focused market led extension nowadays instead of production oriented extension। कौन फार्मर, मार्जिनल फार्मर नहीं है, स्मॉल फार्मर नहीं, बिग फार्मर्स, जो लार्ज फार्मर्स है ना, जिसके पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है, वो मार्केट लेड एक्सटेंशन तरफ, मतलब पैराडिग्म शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन ओरिएंटेड एक्सटेंशन टू
मार्केट लेड एक्सटेंशन बाय द प्रोग्रेसिव फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स। तो यही मार्केट लेड एक्सटेंशन है। ठीक है, कितना हुआ? 2:40। हाँ, 5 मिनट समय है। कुछ इसमें पूछना है, पूछो। यस सर। हाँ, बोलो। सर अभी 2 दिन पहले ही एक ग्लोबल हंगरी इंडेक्स आया है सर, इसमें कि इंडिया का 101वां पोजीशन। स्थान है। यस सर, तो सर कहीं ना 101। कहीं, जी सर, तो कहीं ना कहीं मार्केट लेड एक्सटेंशन सिस्टम का उतना एफिशिएंट नहीं होना भी ये एक रीजन है इंडिया के इस पुअर परफॉर्मेंस का। नहीं नहीं नहीं, इसमें ये मार्केट लेड, तुम बात समझे नहीं। मार्केट लेड ये डायरेक्ट जो है लिंक किससे है? ये फार्मर्स को बेनिफिट देने से है, रिटर्न देने से है। क्योंकि वो हंगर इंडेक्स से इसको लेना देना नहीं है। प्रोडक्शन तो हो गया है, प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गया है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये हंगर इंडेक्स में हम आ गए। हमारा पॉलिसी इसके लिए जिम्मेवार है, गवर्नमेंट का पॉलिसी जिम्मेवार है। हमारे पास इतना फुल फूड है, मतलब कि सीरियल ग्रेन है, क्योंकि हम 3 साल यदि कुछ प्रोडक्शन जीरो हो जाए तब पर भी हम उतने पास, हमारे पास बफर स्टॉक है, हम खिला सकते हैं। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ये है, और गवर्नमेंट का फॉल्टी पॉलिसी है, जिसके कारण हंगर इंडेक्स में 101वां स्थान है हमारा। ठीक है ना। हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास अनाज नहीं है, खाद्यान्न फसल खाद्यान्न है नहीं, लेकिन फॉल्टी पॉलिसीज है गवर्नमेंट का। अभी मान लो कि अभी 5 किलो अनाज दे रहे हो 80 करोड़ जनता को तिल दीपावली तक, इसके बाद जिसके पास नहीं है, यही 2 साल कोरोना हो गया, बहुत सारे आदमी जॉब को छोड़ दिए, जॉब को मतलब कि खो चुके हुए हैं, वो कैसे जी करे? इसका इससे लेना देना नहीं है हंगर इंडेक्स से। ये तो क्या है कि मार्केट एक्सटेंशन, मिडिल मैन जो आता था बीच में, सिंपल सा समझो, मतलब प्रोड्यूसर फार्मर हुआ, कंज्यूमर कोई होगा, कंज्यूमर होगा, तो कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए क्या होता था? यहाँ पे जो मास जो कंज्यूमर है, एक मिडिल मैन होता था। मान लो कि बिहार का फार्मर है, तो कंज्यूमर कोई चीज प्रोड्यूस ऐसा कर लिया, यहाँ पे उसको कंज्यूमर नहीं मिल रहा है, मतलब कि वो खाने वाला नहीं मिल रहा है उस चीज को, उसको दिल्ली में खाने वाला बहुत है बैठा हुआ है। तो ये मिडिल मैन क्या किया? उससे खरीद लिया, है ना, डिफरेंट फार्मर से खरीद करके उसको वहां पे जाके दिल्ली में पहुंचवा दिया। जो बेनिफिट फार्मर को डायरेक्ट मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है, वो मिडिल मैन को मिल रहा है। तो इस मिडिल मैन को के कंसेप्ट को दूर करने के लिए, मिडिल मैन के इंडल्जमेंट के मतलब दूर करने के लिए ये मार्केट लेड कंसेप्ट आया। ठीक है नहीं, फार्मर जो है कि अपना जो सेल है, तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या किया कि डिफरेंट मार्केट यार्ड बनाया, मार्केट एवेन्यू बनाया, है ना, आउटलेट सेंटर बनाया है। तो इसी पे ना किसान सबका भी आंदोलन चल रहा है, बहुत सारा चीज की प्राइवेट वाला बहुत सारा मार्केट आ जाएगा, प्राइवेट ओरिएंटेड, मतलब कि सेमी गवर्नमेंट ओरिएंटेड मार्केट रहेगा, ले जाएगा, ये करेगा वो करेगा, बहुत सारा चीज हम जानबे नहीं करते उस कानून में, किए पढ़ नहीं जाएगा उतना। तो इस पे ये सब चीज है। तो ये मेन था कि मिडिल मैन को कंसेप्ट, मिडिल मैन के इंगेजमेंट का रोल को दूर करना, और जो कंज्यूमर है ना, वहां तक डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को सेल करना, और जो बेनिफिट है, जो टोटल का टोटल बेनिफिट जो है वो फार्मर्स को मिले, जिससे उसका आय में बढ़ोतरी हो। और फार्मर्स क्या करे? प्रोडक्शन ओरिएंटेड जो है वो छोड़ करके मार्केट में देखे कि मार्केट में किस तरह का कंज्यूमर का प्रेफरेंस है, मार्केट में कौन सा कंज्यूमर अवेलेबल है, तो उस आधारित मार्केट अपना वो करे। मान लो कि बिहार में एक सूता फैक्ट्री खुल गया बहुत बड़ा, तो यहाँ पे भी चाहेगा कि अब ब्लैक कॉटन सॉइल में होता है कॉटन, तो यहाँ तो होगा नहीं। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे सूता, वहाँ का जो महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश का कुछ भाग है, तो वहाँ का फार्मर यहाँ भेजना चाहेगा। अब फार्मर्स यहाँ डायरेक्ट तो आके सेल नहीं करेगा, वो मिडिल मैन के थ्रू, लेकिन कुछ एक सप्लाई चेन बना देगा गवर्नमेंट के थ्रू कि भाई यहाँ आके अपना प्रोड्यूस डायरेक्ट दे जाइए, यहाँ से गवर्नमेंट भेज देगा आपका वहाँ, आप डायरेक्ट यहाँ से पैसा ले लीजिए। तो ये मार्केट लेड एक्सटेंशन का कंसेप्ट था, मतलब मार्केट ओरिएंटेड फार्मर्स कैन प्रोड्यूस मार्केट सेंटर्ड या मार्केट फोकस प्रोड्यूस। सर लेकिन बट मार्केटिंग में सर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी आएगा, देन स्टोरेज सिस्टम सभी सर आएगा, तो कहीं ना कहीं ये सब भी सर एक वो सब ध्यान गवर्नमेंट का काम है देना कि स्टोरेज, क्योंकि एग्रीकल्चर वाला जो पेरिशेबल है, तो वो क्या करेगा ना, कंज्यूमर तक जाएगा, तो कंज्यूमर का, मेरा कहने का मतलब कि यहाँ पे
ट्रेडर्स भी आ जाएगा यहाँ पे, ट्रेडर्स आ जाएगा। तो ट्रेडर्स मान लो कि टमाटर खरीद रहा है बल्क में, तो टोमेटो का क्या करेगा, वो कुछ जो है वो प्रिजर्वेटिव फूड जो है वो बना देगा, जो टोमेटो स्क्वैश सॉस ये सब बना देगा, चिली स्क्वैश सॉस बना देगा, गुआवा लेगा और सब चीजें हैं उसको ये बना लेगा। राइस से खरीद रहा है तो राइस ब्रांड ऑयल बना देगा, या फिशरीज में फिश मान लो तो फिश का ऑयल बना देगा। तो वो सीजन के बियॉन्ड उस चीज को वो मिलते रहे, सप्लीमेंट होते रहे वो चीज को। तो यहाँ पे ये भी बात है। ठीक है, हमको छोड़ो, थोड़ा सा हम आप लिंक भेजेंगे उस लड़के को, वो कंपटीशन करा है इलोकेशन वाला हमको, ठीक है। ओके सर। आप दूसरे दिन हम क्लियर कर देंगे इसमें, और कुछ होगा तो अटेंडेंस हमको भेज देना थोड़ा, ठीक है, ओके।